नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी के द्वारा शिक्षक बहाली में 11वीं और 12वीं के रिजल्ट कल घोषित कर दिए गए और आज संभावना है कि माध्यमिक विद्यालयों के रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। लेकिन आपको हम बता दें कि प्लस टू लेवल पर जो है वो चयन काफी कम है, संख्या जो है वो काफी कम है। 16 विषयों में देखा जाए तो लगभग 75% सीटें खाली रह गई हैं, जबकि आपको बताएं कि सरकार के द्वारा यह कहा गया था कि कम से कम 75% जो है वो नियुक्ति सुनिश्चित की जाए, लेकिन बावजूद इसके 75% सीटें खाली रह गई हैं 16 विषयों में। कारण क्या है? कारण आपको बता दें कि कैंडिडेट्स की संख्या कम होना, 2011 के बाद संपूर्ण टीईटी का न होना और एकाएक से फॉर्म जो है वो निकाल देना, सरकार के द्वारा नई शिक्षक नियमावली लाना, ये सारे कारण हैं जिसके कारण कैंडिडेट नहीं मिल पाए और लगभग 16 विषयों में प्लस टू लेवल पर 75% के आसपास सीटें खाली रह गई है। आपको हम बता दें कि 16 विषय जो हैं, जिसमें भाषा के भी हैं और सामाजिक विज्ञान के भी हैं, फिर से बता दें आपको कि साइंस के भी हैं। 16 विषयों में 23,873 पदों के विरुद्ध 6,061 अभ्यर्थियों का ही मात्र चयन हुआ है, यानी कि 25.38% ही जो कैंडिडेट हैं वो चयन हो पाए हैं और लगभग 75% के आसपास सीटें खाली रह गई है। किसी में भी रिक्त पदों के अनुसार शिक्षक नहीं मिले हैं। विज्ञान विषय में 1/3 रिजल्ट हुआ है, बाकी इसमें भी कम है। बता दें आपको, हिंदी में 3221 सीट था, 525 बहाली हुआ है। अंग्रेजी में 3535 सीट था, 2323 बहाली हुआ है। संस्कृत में 1289 सीट था, 258 बहाली हुआ है। उर्दू में 1749 सीट था और बहाली मात्र 145 हुआ है। बांग्ला में 27 सीट दिया गया था और सिलेक्शन मात्र 1 हुआ है। मैथिली में बताएं आपको हम 158 सीट था और 48 चयन हुआ है। रसायन शास्त्र में 4799 सीट था और बहाली हुआ है मात्र 1072। भौतिकी में 3032 सीट था, बहाली हुआ है 682। भूगोल में 1033 सीट था, 279 बहाली हुआ है। समाजशास्त्र में 1434 सीट था, बहाली 158 हुआ है। अर्थशास्त्र में 997 था, 406 लोग ही बहाल हो पाए हैं। मनोविज्ञान में 2015 सीट था, बहाली मात्र 99 हुआ है। पाली में 29 सीट था, बहाली 7 हुआ है। फारसी में 305 सीट, बहाली 5। दर्शन शास्त्र में 170 सीट, बहाली मात्र 47 और प्राकृत जो है भाषा उसमें 80 सीट था, बहाली मात्र 6 हुआ है। तो आपको बता दें कि ये है आंकड़ा, 16 विषयों में 25% ही सीट का बहाली हो पाया है। कारण इसका सबसे बड़ा है कि बिहार सरकार के द्वारा एसटीईटी की परीक्षा साल दर साल न लेना। 2011 के बाद संपूर्ण एसटीईटी की अगर बात की जाए जिसमें सारे सब्जेक्ट हो, 2023 में हुआ और वो भी TRE1 परीक्षा होने के बाद वो हुआ। ऐसे में कैंडिडेट कहां से मिलते? अब सोचिए आप कि बहाली जो है वो 23,873 पद था प्लस टू में, जिसमें से 6,061 ही मात्र बहाल हो पाए। और महत्वपूर्ण विषय केमिस्ट्री, भौतिकी, जो भाषा के सब्जेक्ट हैं, हिंदी, इंग्लिश, फिर से प्राकृत, बांग्ला, सीट कितना ज्यादा और बहाली इतना कम। तो ये हड़बड़ी में जो परीक्षा जो लिया गया, सरकार के द्वारा नई शिक्षक नियमावली लाई गई, उसी का ये परिणाम है। और समय दर समय एसटीटी की परीक्षा नहीं ली गई, उसका ही परिणाम है। और ये सरकार को ये फॉर्म फिलअप होते समय ही पता चल गया था और यही कारण है कि हड़बड़ी में, बेचैनी में एसटीटी 2023 का फॉर्म निकाला गया और 1-1.5 महीने में पूरी प्रक्रिया को खत्म कर दिया गया। तो देख लें आप कि सीटें खाली रह जा रही हैं और युवा जो है सड़कों पे हैं। ये सारा जो है मिसमैनेजमेंट का काम है। शिक्षा विभाग के द्वारा समय दर समय एसटीटी का परीक्षा लिया जाता तो आज इसके उनके पास कैंडिडेट भी होते। अब बताइए, 58,000 सीट था लगभग और 35-36 हजार कैंडिडेट ही अपीयर हुए। 20-25 हजार कैंडिडेट कम थे सीट से। और बिहार में बेरोजगारी इतना ज्यादा, बीएड करके लोग इतना ज्यादा बैठे हुए हैं। एसटीटी में देख ले, आज इस बार भी एसटीटी में कैसे छात्रों को, कितने छात्रों को जो अपीयरिंग थे, अन्य सारे मुद्दे थे, उनको शामिल होने का मौका नहीं दिया गया, परीक्षा फॉर्म भरने का मौका नहीं दिया गया।
तो हड़बड़ी में ये सिर्फ जो है बहाली किया गया और इसका परिणाम देखिए कि 16 विषयों में, प्लस टू में 16 विषयों में 75% के आसपास सीटें खाली रह गई है, जिसमें भाषा के हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, बांग्ला, ये सब भाषा है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, साइकोलॉजी है, भूगोल है, अर्थशास्त्र है, जैसे महत्वपूर्ण जो विषय हैं उसमें ही सीटें जो हैं वो लगभग 2/3 के आसपास खाली रह गई हैं। तो अफसोसजनक है, और जो छात्र जो इतने दिनों से एसटीईटी का इंतजार कर रहे होंगे उनके लिए बड़ा अफसोसजनक है कि सीटें आई, परीक्षा भी अच्छे से हुआ, सब कुछ तय समय से हुआ और सीटें भी खाली रह गई और उनका चयन भी नहीं हो पाया। तो सरकार को सब प्लानिंग करके करना चाहिए। ये मिसमैनेजमेंट का, सरकार के मिसमैनेजमेंट का ये परिणाम है कि 16 विषयों में प्लस टू में 75% सीटें खाली रह गई और युवा सड़कों पर हैं, धूल भाग रहे हैं। काफी अफसोसजनक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।